बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं और हमेशा मेरी कोशिश ये रही है कि मैं अपने मरीज़ों को अद्वियात के साथ साथ ग़िज़ा और परहेज़ के बारे में ज़रूर आगाह करता हूं, ताकि सिर्फ़ वो अद्वियात के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें बल्कि ग़िज़ा से और परहेज़ के ज़रिए अपना इलाज कर सकें। आज तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि सिर्फ़ अद्वियात ही के ज़रिए आप पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते जब तक कि परहेज़ और ग़िज़ा का साथ शामिल ना हो। इंसानी जिस्म में बहुत से कीमियाई अमाल सरअंजाम होते रहते हैं। अगर इन कीमियाई अमाल में उतार चढ़ाव आ जाए तो जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हमला आवर हो जाते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा में pH वैल्यू मुख्तलिफ़ होती है, जिन्हें नॉर्मल रखने के लिए जब तज़ाबियत जिस्म के अंदर बढ़ जाती है तो इन जरासीम की परवरिश पाने में आसानी हो जाती है और इंसानी जिस्म इनकी गिरफ्त में आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है और जिस्म रोज़ ब रोज़ कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है और इन जरासीमों की गिरफ्त जिस्म के ऊपर मजबूत होती चली जाती है। कुदरत जो दूध माँ के ज़रिए बच्चे को फीड करवाती है, इसकी pH वैल्यू 7 होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस की मिकदार जो है वो 7 होती है। 7 से कम जितनी pH वैल्यू होगी वो तज़ाबियत को ज़ाहिर करेगी, यानी जिस्म के अंदर तज़ाबियत की मिकदार ज़्यादा होती जाएगी। और अगर 7 से ये मिकदार बढ़ना शुरू हो जाए, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये 14 तक जाती है, तो इसका मतलब जिस्म के अंदर असासियत की मिकदार बढ़ गई है। तंदुरुस्त जिस्म जब बीमार होता है तो इसका मतलब इसका तज़ाबियत की तरफ रुझान है और जिस्म में थकावट महसूस करना शुरू कर देता है, यानी कि सोने के बाद जब बंदा उठता है तो इसके जिस्म के अंदर एक फ्रेशनेस सी महसूस होती है। लेकिन अगर नींद पूरी करने के बावजूद आपका जिस्म हल्का हल्का थका हुआ हो और जिस्म में दर्द हो, बाजुओं में दर्द हो, इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी तरीके से फ्रेश नहीं हुए और जिस्म में तज़ाबियत की जो मिकदार है वो बढ़ रही है। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं, एक वर्जिश का ना करना और दूसरा नाक़िस ग़िज़ा का खाना, यानी ऐसी चीज़ें खाना जो इंसानी जिस्म के लिए मौफ़क़ नहीं होती, जैसे बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना, कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना और ख़ास तौर पर चीनी से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना जिस्म के अंदर तज़ाबियत पैदा कर देता है। इन वजूहात की वजह से इंसान के जिस्म में तज़ाबियत की मिकदार बढ़ जाती है, जिसमें इंसानी जिस्म थका थका महसूस करता है, दर्द महसूस होता है और ख़वातीन के अयाम के अंदर कमी पेशी हो जाती है और असाबी निज़ाम बिल्कुल मफलूज होकर रह जाता है। ये सब कुछ तज़ाबियत ही के मरहून मिन्नत है। खून की कमी की बीमारियां भी तज़ाबियत के बढ़ने की वजह से हो सकती हैं, जबकि कैंसर के अंदर ये pH वैल्यू बहुत नीचे चली जाती है और खून के तज़ाबी रुझान की वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उनमें खून की कमी, खून का कैंसर, सफ़ेद खुलियों की मिकदार का कम होना, दमा, यरकान, खून का ना जमना यानी हीमोफीलिया और जल्दी बीमारियां शामिल हैं। तज़ाबियत इंसान को बेचैन बना देती है, इसके अंदर एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है और दूसरी बीमारियां, दिल की बीमारियां, जिगर की बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दों की पथरी वगैरह तज़ाबियत की वजह से हो सकती हैं। तज़ाबियत इंसानी जिस्म के अंदर पैदा की होती है। इसमें खुराक के अंदर बदइतदालियों की वजह से जिस्म के अंदर तज़ाबियत की मिकदार बढ़ जाती है। खुराक को बड़ी आसानी से हम दो ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं, यानी तज़ाबियत पैदा करने वाली खुराक और असासियत पैदा करने वाली खुराक। अब तज़ाबियत पैदा करने वाली खुराक में गोश्त, कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी, कार्बोनेटेड मशरूब, अंडे, नमक वगैरह शामिल है, जबकि असासियत को कायम रखने वाली खुराक के अंदर सब्जियाँ, दूध, पनीर, ताज़ा फल, दालें, मेवे, मसाले वगैरह शामिल हैं। अक्लमंद लोग अपनी खुराक को एतदाल के साथ लेते हैं, यानी कि अगर गोश्त की मिकदार खाली है तो इसके साथ सब्जियां वगैरह का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ताकि जिस्म की जो pH वैल्यू है वो नॉर्मल रहे और किसी भी किस्म की कमज़ोरी या बीमारी का
حملہ ان کے اوپر نہ ہو، اور یہی چیز انسان کو تذابیت کا شکار نہیں ہونے دیتی اور وہ لمبے عرصے تک صحت مند اور تندرست رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایسے بھی ہے، چین کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ لوگ سبزیاں، دودھ، دہی اور پنیر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان کی پی ایچ ویلیو نارمل رہتی ہے، یعنی جسم میں تذابیت کی مقدار کو نہیں بڑھنے دیتے۔ وہاں جو اوسط عمر ہے وہ بہت زیادہ ہے، لوگ صحت مند اور تندرست لمبی عمر تک زندہ رہتے ہیں۔ تذابیت کے بڑھتے ہی انسانی جسم کے اندر جو دھاتی مرکبات ہیں ان کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے، جسم میں تانبے کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور زنک کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اور اس طرح مختلف بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بنیادی مرکب کیلشیم کا ہے جو کہ وافر مقدار کے اندر دودھ کے اندر پایا جاتا ہے، اور دودھ کے ذریعے حاصل کیا ہوا کیلشیم انسانی جسم کے اندر بہت جلد حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں دودھ کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ پہ چائے کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تذابیت کی وجہ سے بہت سے لوگ بیماریوں کا شکار بڑھ رہے ہیں۔ تذابیت کے بڑھنے سے انسانی جسم کے اندر ہسٹامین کی مقدار بڑھتی جاتی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق جتنی زیادہ ہسٹامین کی مقدار بڑھے گی اتنی ہی مرد کے اندر طاقت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک مخصوص پی ایچ ویلیو کا ہونا بہت ضروری ہے، تذابیت کی مقدار نہ بڑھے اور مختلف قسم کی بیماریاں اس کے اوپر حملہ آور نہ ہوں۔ کیلشیم اور زنک قدیم دور سے اینٹی ہسٹامنز کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جدید سائنسی روشنی کے اندر بڑھاپے آنے کی وجوہات میں کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ کمی نہ ہونی جائے تو انسان لمبے عرصے تک جوان اور تندرست رہ سکتا ہے۔ میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد اپنے مریضوں کو یہ چیز بتانا تھی کہ آپ اپنے جسم کی تذابیت کو کنٹرول کرنے کے لیے خوراک کے اندر توازن برقرار رکھیں۔ صرف ادویات ہی مختلف بیماریوں کا حل نہیں ہے، بلکہ بہت سی خوراک اور پرہیز جو ہے اس بیماریوں سے بچانے میں معاون ثابت ہوئی۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین ٹو کیور، اگر ہم پہلے سے ہی احتیاط کر لیں گے تو بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔